इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ बहादुरी की नहीं होती, वो होती हैं अटूट स्वाभिमान की। आज हम एक ऐसे ही अजय राजा की गाथा में उतरेंगे जिनका बलिदान उनकी सबसे बड़ी जीत बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। सोचिए, एक बालक जो आगे चलकर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब की सल्तनत की बुनियाद हिला देगा। 1657 में शिवनेरी किले में जब इस राजकुमार का जन्म हुआ तो शायद ही किसी ने यह सोचा होगा। ये कहानी है शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे की। उनका जीवन शुरू से ही बिल्कुल असाधारण था। एक ऐसा राजकुमार जिसमें महानता के बीच बचपन में ही दिख गए थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये साबित भी कर दिया था। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 9 साल की उम्र। इस उम्र में उन्होंने अमरकोश और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे मुश्किल ग्रंथ रट लिए थे। और फिर किशोरावस्था में अपने पिता के साथ आगरा की जेल से मुगलों को चकमा देकर फरार हो जाना, इस एक घटना ने तो मुगल दरबार में जैसे खलबली ही मचा दी थी। लेकिन सिंहासन पर बैठना कोई फूलों की सेज नहीं थी, ये तो कांटों का ताज था। और यहीं से उनके लिए चुनौतियों का एक बिल्कुल नया और शायद सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। साल था 1680। जब वो छत्रपति बने तो मराठा साम्राज्य की हालत एक ऐसे किले जैसी थी जिसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा हो। और ये उनके लीडरशिप की सबसे पहली परीक्षा थी। और दुश्मन भी कोई एक नहीं, हर दरवाजे पर दुश्मन थे। उत्तर से मुगलों का जबरदस्त दबाव, समंदर के किनारे जंजीरा के सिद्दी और गोवा के पुर्तगाली, और तो और अंग्रेज व्यापारी भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। मतलब हर कोई मराठा साम्राज्य को खत्म करने पर तुला था। संभाजी महाराज को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। लेकिन इन सब दुश्मनों में एक नाम सबसे बड़ा था, एक ऐसा नाम जिसने मराठा साम्राज्य को मिटाने की कसम खा रखी थी, मुगल बादशाह औरंगजेब। और यहीं से शुरू हुई दो ताकतों के बीच एक महाटक्कर। औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी महाराज के बाद मराठा शक्ति तो बस बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज ने उसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया बल्कि मुगलों पर ऐसे पलटवार किए कि उनकी कमर ही तोड़ दी। 27 साल, ये बस एक नंबर नहीं है। सोचिए, 27 साल। ये संभाजी महाराज के उसी जबरदस्त रेजिस्टेंस का नतीजा था कि उस वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में ही फंसा रह गया। पर उनकी नजर सिर्फ मुगलों पर ही नहीं थी। नहीं, उन्होंने समंदर की तरफ से भी अपने राज्य को महफूज किया। जंजीरा के सिद्धियों और गोवा के पुर्तगालियों को ऐसी करारी हार दी कि यह साबित हो गया कि मराठा शक्ति जमीन और पानी दोनों पर राज करती है। अच्छा, क्या किसी राजा की पहचान सिर्फ उसकी तलवार से हो सकती है? संभाजी महाराज के मामले में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके कैरेक्टर का एक और पहलू था जो उन्हें इतिहास में बिल्कुल यूनिक बनाता है। ये कमाल का बैलेंस था, है ना? एक तरफ वो योद्धा थे, कर्नाटक, गोवा, गुजरात में लड़ाइयों को लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक विद्वान थे जो बुधभूषण जैसा गहरा संस्कृत ग्रंथ लिख रहे थे। जरा सोचिए, एक ही इंसान दिन में जंग के मैदान में और रात में कलम लेकर बैठा है। उनकी तलवार और कलम दोनों में बराबर की ताकत थी। हर बड़ी कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है। संभाजी महाराज की कहानी का यह हिस्सा सबसे दर्दनाक है, लेकिन शायद सबसे इंस्पायरिंग भी। ये उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा है। विश्वासघात, एक सच जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता, वो ये है कि संभाजी महाराज को कभी किसी जंग में हराया नहीं गया। 1689 में उन्हें पकड़ा जरूर गया, लेकिन जीत से नहीं, धोखे से, विश्वासघात से। औरंगजेब ने उन्हें धर्म बदलने को कहा, और उनका जवाब? मराठा सूर्य झुकता नहीं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनके अटूट स्वाभिमान, उनकी धर्मनिष्ठा की एक दहाड़ थी। 40 दिनों तक उन पर ऐसी यातनाएं की गई जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने स्वाभिमान पर, अपने धर्म पर अड़े रहे। वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं। और फिर 11 मार्च 1689 को उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर उन्होंने न तो राज्य का कोई राज खोला और न ही अपना धर्म छोड़ा। आखिर तक वो अपने लोगों और अपने उसूलों के लिए वफादार रहे। ये उनकी हार नहीं थी, ये उनकी नैतिक जीत थी। लेकिन उनकी मृत्यु कहानी का अंत नहीं थी।
सच तो यह है कि ये मराठा साम्राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी। है ना ये एक अजीब विरोधाभास। उनके बलिदान ने पूरे मराठा साम्राज्य में एक ऐसी आग लगा दी कि मराठे पहले से भी ज्यादा मजबूती से लड़े और अपने साम्राज्य को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। तो आज हम उन्हें किस रूप में याद करते हैं? एक प्रतीक के तौर पर, अटूट साहस का प्रतीक, अटूट निष्ठा का प्रतीक, जबरदस्त स्वाभिमान का प्रतीक और बेजोड़ युद्ध कौशल का प्रतीक। और इसी सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें धर्मवीर के रूप में पूजा जाता है, यानी धर्म का रक्षक। एक ऐसा नायक जिसने अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। और आखिर में छत्रपति संभाजी महाराज की ये गाथा हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। किसी योद्धा को असल में अमर क्या बनाता है? जीवन में जीती गई लड़ाइयां या फिर मौत के सामने भी न